नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये इस सीरीज का पार्ट 3 है दोस्तों। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 को अभी तक नहीं देखा है तो आपसे दरखास्त है उन पार्ट्स को भी देख लेना है, ताकि आपको एग्जाम की तैयारी में एक सही दिशा मिले, सही डायरेक्शन मिले और आपका प्रिपरेशन सही ढंग से हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग आप इस्तेमाल करोगे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है एप्टीफाइबेटाइड, हाइड्रोक्सी यूरिया, वारफेरिन या फिर अमाइनो कैप्रोइक एसिड। कौन सा ड्रग है जो सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये हाइड्रोक्सी यूरिया को इस्तेमाल किया जाता है सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, रिसेप्टर इन्वॉल्व इन प्लेटलेट एग्रीगेशन इज। प्लेटलेट एग्रीगेशन में कौन से रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं? मोस्टली कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व होगा? यहाँ पे ऑप्शन देखो, ग्लाइकोप्रोटीन 2A 3B टाइप रिसेप्टर, ये सीरोटोनिन टाइप के रिसेप्टर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन जो है। नेक्स्ट है ओपोइड रिसेप्टर या फिर नन ऑफ द अबो। तो यहां से सही जवाब होगा दोस्तों प्लेटलेट एग्रीगेशन में जो रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं ना वो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2A 3B टाइप वाले। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सही कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डाइपेरिडामोल। डाइपेरिडामोल इज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग एक्ट्स बाय इनिबिशन ऑफ एन एंजाइम। देखो डाइपेरिडामोल का यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है। डाइपेरिडामोल जो है एक एंटीप्लेटलेट ड्रग है, प्लेटलेट को कोएगुलेट नहीं होने देता है, तो ये एंटीप्लेटलेट ड्रग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कौन से एंजाइम के एक्शन को इनिबिट करके काम करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखो दिया है कॉक्स 1 यानी साइक्लोऑक्सीजिनेज 1, कॉक्स 2 यानी साइक्लोऑक्सीजिनेज 2, फॉस्फोडाइस्टरेज या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये डाइपेरिडामोल जो एंजाइम को इनिबिट करता है, डाइपेरिडामोल ड्रग ये फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को इनिबिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एंटीकोएगुलेंट ड्रग इज। एंटीकोएगुलेंट ड्रग का एग्जाम्पल बताइएगा। यहाँ से ऑप्शन में दिया है अर्गाट्रोबन, विटामिन के, ट्रानेक्सामिक एसिड या फिर एप्रोटिनिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये अर्गाट्रोबन। और जिस ड्रग में पैरिन नाम आता है ना, हिपैरिन जैसे वारफेरिन जैसे ड्रग भी एंटीकोएगुलेंट है। और ये जो है विटामिन के, ये कोएगुलेशन कराने वाला विटामिन होगा। ट्रानेक्सामिक एसिड इंजेक्शन पॉज जो होता है ना, ये जो है कोएगुलेशन कराता है, जो भी ब्लीडिंग होगा उसको पॉज बोलते हैं, इंजेक्शन पॉज के नाम से ही आता है ट्रानेक्सामिक एसिड। और ये एप्रोटिनिन भी जो है ये भी ब्लड को कोएगुलेट करता है। और ये जो अर्गाट्रोबन है ये एंटी कोएगुलेंट ड्रग है दोस्तों, अर्गाट्रोबन और पैरिन वाले ही, पैरिन वारफेरिन जैसे ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सवाल, ड्रग ऑफ चॉइस इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज। ठीक है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग जो है ड्रग ऑफ चॉइस होगा? तो ऑप्शन देखिए एट्रोपिन, मॉर्फिन, डैंट्रोलिन या फिर डिल्टियाजिम। तो यहाँ से सही जवाब लिखिएगा दोस्तों, डैंट्रोलिन जो है मैलिग्नेंट थर्मिया में ड्रग ऑफ चॉइस करके इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एनालिप्टिक्स आर रिलेटेड विथ। ये एनालिप्टिक्स टर्म जो है ये किससे रिलेटेड है ये बताइएगा। ऑप्शन में दिया है साइकोसिस, CNS स्टिमुलेंट, लेप्रोसी या फिर डायरिया। तो एनालिप्टिक्स जो टर्म यूटिलाइज किया जाता है ये CNS स्टिमुलेंट करने वाले ड्रग्स के क्लास को रिलेट किया जाता है दोस्तों। और खास करके एनालिप्टिक्स जब बोलते हैं तो ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरफ भी इशारा करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, और इसका बड़ा क्लास जो है वो CNS स्टिमुलेंट है, तो ध्यान में रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी बोलते हैं तो उसको भी एनालिप्टिक्स ही बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट एजेंट इज। जो भी हमारा एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट एजेंट है उसमें आपको जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में कौन सा यहाँ से एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट एजेंट आएगा वो बताना है। ऑप्शन में देखो दिया है क्लोरहेक्सिडिन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लूटेराल्डिहाइड या फिर सेट्रिमाइड। तो इस पर सवाल जरूर बनता है दोस्तों, ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना आपने। क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट एजेंट में आता है ये सेट्रिमाइड। ठीक है, सेट्रिमाइड ये कैटायनिक कंपाउंड है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट में आता है। खास करके सर्जिकल ड्रेसिंग्स को ये एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट करने का काम आता है हॉस्पिटल में। ठीक है, और ये क्लोरहेक्सिडिन की बात करेंगे ये बाइग्यूनाइड क्लास में आएगा। ठीक है, बाइग्यूनाइड क्लास में आएगा दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा, इस पर सवाल जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स इज।
देखो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आप देखोगे क्लासिफिकेशन तो आपको एस इनिबिटर दिखेगा, एसीई इनिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। तो इसके एग्जांपल क्या है बताइएगा, या ऑप्शन देखिए दिया है कैप्टोप्रिल, एटोरवास्टैटिन, टेलमिसर्टान या फिर अम्लोडिपिन। देखो आप ड्रग के क्लास को बहुत आसानी से याद रख सकते हो, इसके जो सफिक्स होते हैं ना स्टैटिन, प्रिल, सर्टान या फिर डिपिन, तो इस तरीके से हमने इस पर भी वीडियो बनाया है, आप जरूर उसको देख लेना है एक बार। यहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा आपको। तो यहाँ से बताइएगा एस इनिबिटर क्या है। एस इनिबिटर जो होते हैं ना प्रिल ड्रग होते हैं दोस्तों, प्रिल, कैप्टोप्रिल, एनाराप्रिल, लिसिनोप्रिल जैसे, ठीक है। तो ये एस है और एस क्या करती है, रील करती है ना, पिक्चर में काम करती है ना, ऐश्वर्या को एस बोलते हैं, तो एस जो है वो रील में काम करती है, पिक्चर में काम करती है। ऐश को रील से याद रखिएगा, तो ये कैप्टोप्रिल जैसे जो ड्रग है आपको याद आ जाएंगे, ये एस इनिबिटर होगा दोस्तों। बाकी सारे ड्रग्स के क्लास को भी आपने देखना है, सर्टान किस में आता है, स्टैटिन किस में आता है, डिपिन किस में आता है, तो आप क्लासिफिकेशन को याद रख सकते हो, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पूछा है द गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स एक्ट बाय। गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट्स जो है, ड्रग जो है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है आपको। ऑप्शन दिया है ये एक्ट करते हैं प्रिवेंटिंग द कैटाकोलामाइन रिलीज, प्रिवेंटिंग द एसिटिलकोलिन रिलीज, ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल या फिर ब्लॉकिंग द कैल्शियम चैनल। तो जो भी गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं दोस्तों, गैंग्लियन के पास में एसिटिलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सीक्रेट होता है और उसको ब्लॉक कर रहा है, तो एसिटिलकोलिन के रिलीज को ही ये प्रिवेंट करेगा, जाहिर सी बात है ना। तो यहाँ से ऑप्शन सही होगा हमारा ये, प्रिवेंटिंग द एसिटिलकोलिन रिलीज, ठीक है। कैटेकोलामाइन में डोपामाइन वगैरह आता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपाउंड्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर नोन एज। देखो बेसिक केमिस्ट्री से ये सवाल है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, बेसिक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स है ना, तो उसमें से ये सवाल इंक्लूड किया जाता है। कंपाउंड्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर नोन एज, तो ऑप्शन में दिया है इनैंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, मीजोमर्स या फिर रेसिमिक मिक्सचर। तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं उसको इनैंशियोमर्स बोला जाता है, सभी को पता है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं बहुत बार। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे आइडेंटिफाई द एंटी एचआईवी ड्रग विच इज एंट्री इनिबिटर, ठीक है। एंट्री पर ही ये काम करेगा और एंट्री को ही इनिबिट करेगा, तो वायरस के एंट्री पर इनिबिट करने वाला कौन सा ड्रग है जो एंटी एचआईवी ड्रग होगा। ऑप्शन में देखिए जाइडोडिन, रिटोनावीर, गैनसाइक्लोवीर या फिर मेराविरॉक। तो जो एंट्री इनिबिटर होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत खास स्पेशल क्वेश्चन बनाया है, ये माराविरॉक जैसे ड्रग जो है एंट्री इनिबिटर करके काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है स्नेलन चार्ट इज यूज्ड फॉर। स्नेलन चार्ट का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन में देखिए विजन टेस्ट, हाइट मेजरमेंट, ओबेसिटी टेस्ट या फिर हियरिंग टेस्ट। तो स्नेलन चार्ट आपने देखा होगा, ये ऑफ्थेल्मिक डॉक्टर जो होते हैं, आंखों के डॉक्टर, उनके पास में होता है, जो हमें अलग अलग भिंगों से देखने को बोलते हैं उस चार्ट की तरफ। उसमें बड़े अक्षरों में ABCD लिखा होता है, छोटे अक्षरों में लिखा होता है, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा होता है ना, उसको स्नेलन चार्ट बोलते हैं दोस्तों। तो ये विजन को टेस्ट करने का काम आता है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, हमारी फार्मा नोट्स की जो PDF लाइफ टाइम मेंबरशिप है ना, उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। इसमें आपको ये सारे वीडियोस के PDF मटेरियल आपको तैयारी के लिए मिलेंगे, इससे आप बहुत आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हो, काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी, कोई भी मार्केट से किताब लाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड है और इसी में से क्वेश्चन भी सिलेक्ट होते हैं दोस्तों। और खास करके ट्रिक्स के साथ चीज़ें बताई गई है जो अपने आप आपको याद रहने में मदद होगी और ऑप्शन को आप सही तरीके से आसानी से टिक कर सकते हो। और ये जो ट्रांजेक्शन है 999 रुपीज़ का, इसके लिए आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप को इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम। और जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है हमारे इस मोबाइल नंबर से 8087339648 पर, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये मटेरियल वीकली अपडेट होकर के मिलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। और साथ में हमारा जो 0 डिजिट चैनल है, इस पे आपको जो भी इंग्लिश होगा, आपका मैथमेटिक्स सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन, उसके लिए आपको खास वीडियो बना के दिए जाएंगे। तो आप लोगों ने अभी 0 डिजिट चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इसका भी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। और यही सारी चीज़ें मैं आपको मराठी में एक बार बता दूं, हे जे फार्मा नोट्स आमचं चॅनल आहे, याच्यावरती तुम्हाला लाईफ टाईमसाठी PDF मेंबरशिप देण्यात येईल आणि याच्यासाठी तुम्हाला फक्त 999 रुपयाचं कंट्रीब्युशन करायचं आहे। आणि याच्यासाठी तुम्ही कोणतंही जे ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन ॲप आहे, गुगल पे, फोनपे किंवा पेटीएम, याच्यासाठी आमचा मोबाईल नंबर नोट करा 80 87 33 96 48 वर। आणि जसं तुमचं ट्रान्झॅक्शन होईल, तुम्हाला आमच्या प्रायव्हेट टेलिग्राम चॅनलशी लिंक करण्यात येईल, जिथं तुम्हाला हे सगळं मटेरियल हे PDF फॉर्ममध्ये मिळेल, जेणेकरून तुम्हाला प्रिपरेशनमध्ये खूप जास्त फायदा होईल आणि कमी दिवसामध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त तयारी करू शकाल। आणि याच्यासाठी कुठलंही मोठं पुस्तक मार्केटमधून आणण्याची गरज नाही,
आणि खासरित्या तुमची तयारी इथे करून जाईल. फक्त तुम्हाला त्या नोट्स वाचायच्या आहेत, त्याचं रिव्हिजन करायचं आहे आणि आपल्या तयारीला स्पीड आणायचं आहे मित्रांनो. आणि खास करून तुमचं जे मॅथेमॅटिक्स आहे, गणित आहे, बुद्धिमत्ता चाचणी आहे आणि इंग्रजी आहे, त्याच्या इंग्रजी व्याकरण वगैरे असेल त्याच्या तयारीसाठी आमचं 0 डिजिट म्हणून चॅनल आहे. तिथेही तुम्हाला व्हिडिओ हिंदीमध्ये मिळतील, तर तेही चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करायचं आहे आणि आपल्या मित्रांमध्ये नक्की शेअर करायचं आहे मित्रांनो. ठीक आहे, तर याचं जे लिंक आहे ते मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतोच. आणि लवकरात लवकर प्रयत्न करा की या मेंबरशिपला तुम्ही जॉईन करून आपली जी प्रिपरेशनची स्पीड आहे ती वाढवावी. ठीक आहे, तर तुम्हाला चॅनल करून खूप साऱ्या शुभेच्छा. चला नेक्स्ट क्वेश्चनकडे जाऊया. देखो यहाँ पे पूछता है कूफर सेल्स आर फाउंड इन, कूफर सेल्स का लोकेशन बताना है, बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये कूफर सेल्स. कूफर सेल्स एक मैक्रोफेजेस की तरह एक्ट करते हैं दोस्तों. और ये कूफर सेल कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो ऑप्शन में दिया है ब्रेन, लीवर, किडनी या फिर स्टमक. तो ये खास करके इनकी जगह होती है वो जो होती है लीवर में होते हैं. ठीक है, लीवर में मैक्रोफेजेस की तरह ये काम करते हैं. नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स आर फाउंड इन, एस्ट्रोसाइट पेरीसाइट जो होते हैं, साइट यानी सेल, तो ये एस्ट्रोसाइट पेरीसाइट सेल कहाँ पे फाउंड होते हैं ये बताइएगा. ऑप्शन में देखो ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, लंग है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही होगा. एस्ट्रोसाइट पेरीसाइट जैसे सेल्स जो होते हैं ना ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं दोस्तों. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. देखो पूछा है सोनार आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर, सोनार कहाँ पे यूज किया जा सकता है, कौन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन में दिया है एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नेविगेटर्स. तो सोनार को याद रखिएगा ये पानी में इस्तेमाल होता है. ठीक है, पानी में. और रडार जो होता है ना वो आसमान में इस्तेमाल होता है, हवा में इस्तेमाल होता है. अब ये सोनार जो है ना तो ये डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे. नेविगेटर्स लोग जो है ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी सबमराइन की आपको फ्रिक्वेंसी बताता है ये, या फिर कोई शार्क है, वेल है पानी के अंदर, तो उसका ये फ्रिक्वेंसी कैच कर लेता है. और रडार जो है वो हवा में अगर कोई एरोप्लेन है, दुश्मन का एरोप्लेन आ रहा है, कोई पक्षी है, उसको डिटेक्ट करता है. ठीक है, सोनार का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा ये देखिएगा आप, और रडार का भी देखिएगा. ठीक है, तो ये सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड उसका ये डिटेक्ट करता है. ठीक है, और रडार जो है रेडियो जो होता है डिटेक्शन, ठीक है, उसको डिटेक्ट करता है, रेडियो डिटेक्शन होगा. और ये साउंड नेविगेटर्स है. ठीक है, एंड ये आर जो होता है इसका फुल फॉर्म जो होगा वो रेंजिंग होगा. ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. और रडार का फुल फॉर्म क्या होगा, रेडिएशन डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ठीक है, रडार आसमान में और सोनार पानी के अंदर. नेक्स्ट है यहाँ पे ये बेसिक फिजिक्स के सवाल है, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, इसके लिए ये क्वेश्चन को यहाँ पे हमने आपके साथ डिस्कस किया है. देखो आगे पूछता है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज. ठीक है, देखो यहाँ पे सवाल को गौर से देखिएगा. नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो वाटर को कैसे लिखते हैं, H2O लिखते हैं ना. तो H2O के अंदर टाइप्स ऑफ एटम बताइएगा, टाइप्स ऑफ एटम. ऑप्शन में दिया है 2, 4, 3, 1. तो H2O जो है इसके अंदर कितने टाइप्स ऑफ एटम है, सिर्फ 2 टाइप के है ना. अगर H2O को आप यहाँ पे देखोगे, सॉरी एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये H2O में देखोगे अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है इसके अंदर, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, कुल मिला के एटम हो जाएंगे 3. लेकिन हमें पूछा है नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछा है, हमें पूछा है टाइप्स ऑफ एटम्स. एक हाइड्रोजन वाला टाइप है, एक ऑक्सीजन वाला टाइप है, यानी 2 ही टाइप इसके अंदर प्रेजेंट है. और टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछता था तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, ऐसे कुल मिला के 3 एटम हमको बोलना है. ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा दोस्तों. नेक्स्ट है यहाँ पे पूछा है सवाल हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन सेल. ह्यूमन सेल के अंदर कितना क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होता है. देखो इसमें आपको जमलिंग होने का चांसेस है, तो जमलिंग नहीं कर लेना है, कंफ्यूज नहीं कर लेना है. तो ऑप्शन देखो यहाँ पे दिया है 46 पेयर्स, 23 पेयर्स, 44 पेयर्स या फिर 22 पेयर्स. कितना पेयर्स होता है क्रोमोजोम्स का ह्यूमन सेल के अंदर, तो इसका जवाब देखो यहाँ 46 पेयर्स लिखा है दोस्तों. पेयर्स नहीं होता, ये सिर्फ 46 नंबर होता है. अगर उसको पेयर्स में बोलेंगे तो 23 पेयर्स होगा. ठीक है, सभी लोगों को पता है 46, लेकिन गड़बड़ में वो क्या कर देता है, ऑप्शन ए को टिक करेगा और वो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, ऑप्शन सही होगा 23 पेयर्स करके. ठीक है, तो ये पेयर्स में आप कंफ्यूज नहीं करना है. एक बार इसको यहाँ ध्यान से डिस्कस कर लेते हैं ताकि कैसे भी सवाल आए क्रोमोजोम के ऊपर आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों. क्रोमोजोम इन ह्यूमन सेल कितना होगा, टोटल नंबर जो है 46. ठीक है, 46 नंबर, इसको पेयर्स में कैसे बोलेंगे, 23 पेयर्स बोलेंगे. ठीक है, जोड़ियाँ कितनी है 23, और एक एक को गिनेंगे तो 46 है. ठीक है, अब इसमें से ऑटोजोम्स कितने हैं और एलोजोम्स कितने हैं. ऑटोजोम्स को हम बॉडी क्रोमोजोम बोलेंगे जो कि 44 होते हैं. 46 में से 44 जो है बॉडी क्रोमोजोम होंगे. इनकी जोड़ियां कितनी होंगी 22 पेयर्स. 44 यानी 22,
पेयर्स 22 जोड़ियां, ठीक है। और आलोजोम्स जो बचे हैं उसको सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। इसमें सिर्फ 46 में से 2 जो है सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। इसका अगर जोड़ी बोलेंगे तो एक जोड़ी हो जाएगा, एक जोड़ी, 2 लोगों का एक जोड़ी होगा ना, तो 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम का होगा और 22 पेयर्स बॉडी क्रोमोजोम्स का होगा। अब ये 2 जो यहाँ पे दिख रहे हैं सेक्स क्रोमोजोम, ये मेल के अंदर कैसे होते हैं, एक्स एंड वाई होता है, ठीक है। एक्स एंड वाई होगा मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर क्या होगा, दोनों एक्स एक्स होगा, ठीक है। अस्पताल में आप देखो पूछते हैं तो क्या हुआ है, तो एक्स एक्स हुआ है, यानी क्या, फीमेल चाइल्ड वहाँ पे बर्थ हुआ है, और एक्स वाई हुआ है तो मेल चाइल्ड हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम पर अब कैसे भी सवाल आए तो आपका जवाब सही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लगे होंगे दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। इससे होता क्या है कि आपको हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको आपके तैयारी में यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।